हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 के बारे में, यानी कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 के बारे में। तो ज्यादा अपडेट तो नहीं है, बट हाँ, ओवरऑल हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 4 के अंदर क्या क्या हो सकता है और कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले स्पाइडरमैन 4 अगर हम बात करें ना, तो स्पाइडरमैन 4 एक्चुअली में स्पाइडरमैन 1 की तरह होने वाली है, यानी दिस इज द कंप्लीट रीबूट ऑफ पीटर पार्कर कैरेक्टर। मेरे कहने का मतलब क्या है समझो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन फर्स्ट जब आई थी, स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 के अंदर ना, तब से लेके अभी तक स्पाइडरमैन का अपीयरेंस आपको जब भी देखने को मिला है, यानी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का अपीयरेंस आपको जब भी देखने को मिला है, उसके साथ में कोई ना कोई मेंटोर था। फर्स्ट मूवी के अंदर टोनी स्टार्क, सेकंड मूवी के अंदर था निक फ्यूरी और क्विंटन बेक एक तरह से, और थर्ड मूवी के अंदर तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि हैप्पी भी था, साथ साथ आपको पता है वो क्या नाम उनका, दोनों टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी थे। तो कहने मतलब ये है कि अभी तक ना स्पाइडरमैन जो है वो किसी भी मूवी के अंदर सिंगल नहीं रहा है, उसके ऊपर जरूर किसी का हाथ रहा है। और अभी तक जो स्पाइडरमैन की ट्रू स्टोरी है ना, वो हमें एमसीयू में देखने को नहीं मिली है। अब ट्रू स्टोरी से मेरा मतलब क्या है, स्टैन ली ने बहुत टाइम पहले एक बात कही थी कि स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि रिलेटेबल कैरेक्टर है। आप किसी कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर सकते, आप टोनी स्टार्क से रिलेट नहीं कर सकते बिकॉज इज अ मल्टी मिलियनेयर, आप डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेट नहीं कर सकते बिकॉज इज अ मैजिशियन, लेकिन आप पीटर पार्कर से रिलेट आराम से कर सकते हैं। उसके नंबर खराब आते हैं किसी की सब्जेक्ट के अंदर, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं पट पाती, और पटती है तो वो बेचारी छोड़ के चली जाती है। साथ साथ स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर भी स्ट्रगल करता है, और अभी तक हमने तीनों स्पाइडरमैन मूवी के अंदर ये चीज को नहीं देखा है। यानी वो स्ट्रगल तो करता है, बट वो ऑन अ पर्सनल लेवल स्ट्रगल नहीं कर पाता, क्योंकि कभी ना कभी उसके ऊपर कोई ना कोई हाथ रखने वाला होता है, जो कि अब स्पाइडरमैन 4 के अंदर नहीं है। अब देखो, टोनी स्टार्क भी नहीं है, निक फ्यूरी ऑब्वियसली उसको नहीं जानता, डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसको नहीं जानता, और उसकी जो माँ है, मतलब एक तरह से आंट में, वो भी निकल चुकी है। हैप्पी भी इसको बोल चुका है, कोई भी कैरेक्टर उसके पास में नहीं है, यहाँ तक कि उसके दोस्तों को भी याद नहीं है कि पीटर पार्कर नाम का कोई जानवर, कोई जीव जिंदा है। तो हाँ भाई, अभी जो है इन द सेंस देखा जाए तो स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है, पीटर पार्कर जो कैरेक्टर है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1। मैंने हर बार और बहुत सारी वीडियो के अंदर कहा है कि जो हमारे एमसीयू का स्पाइडरमैन है और जो सोनी का स्पाइडरमैन है ना, सोनी वाले चाहते हैं कि उसको PS4 जो गेम वाला स्पाइडरमैन है उसकी तरह बनाया जाए। उस गेम को खेलने के बाद आपको रियलाइज होगा कि चाहे आपने कोई भी मूवी देखी हो, चाहे आपने कोई भी टीवी शो देखा हो, लेकिन जो PS4 वाली जो गेम है, जो कि पीसी पे भी अवेलेबल है, उसकी जो स्टोरी लाइन ना इतनी ज्यादा इमोशनल है, इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई भी स्पाइडरमैन कैरेक्टर हो, चाहे वो एनिमेटेड हो, चाहे वो लाइव एक्शन हो, अगर वो स्टोरी का 50% भी अचीव कर लेता है, तो मैं कहूंगा ये स्पाइडरमैन कैरेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा विन होगा, और सोनी ये बात को जानता है। मार्वल का इसके ऊपर क्या टेक है थोड़ी देर में बताऊंगा, बट सोनी को ये बात पता है कि हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को थोड़ा थोड़ा PS4 और PS5 वाला जो स्पाइडरमैन है उसकी तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने स्पाइडरमैन को पूरे तरीके से हिट करना है, और यही होने वाला है स्पाइडरमैन 4 में। देखो, मार्वल नहीं चाहता ऐसा हो, मार्वल ये चाहता है कि जो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है, टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन स्पेशली, वो हमारे मल्टीवर्स का पार्ट जो है वो हमेशा रहे अंटिल 2028 तक, जब तक सीक्रेट वॉर्स नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद तो मार्वल जो है वो पूरा रिबूट कर जाएगा, और शायद स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है वो भी रिबूट कर जाएगा, किसी और को चला जाएगा। बट तब तक तो एटलीस्ट मार्वल वाले ये चाहते हैं कि सोनी वाले टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से छेड़छाड़ ना करें, और उस कैरेक्टर को हमें ही खेलने दे उसके साथ। जब तक वो खेलते रहेंगे उसके साथ, तब तक हमें मस्त मूवी आती हुई देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन सोनी वाले नहीं चाहते, और मैं आपको बताता हूँ सोनी वाले क्या करने वाले हैं। तो सोनी वाले स्पाइडरमैन 4 के अंदर आपको स्पाइडरमैन का एक ऐसा रूप दिखाने वाले हैं, मार्वल स्टूडियो के साथ मिलकर, अकेले नहीं बना सकते वो मूवी, वो एक ऐसा रूप दिखाने वाले हैं जो कि आपने अभी तक नहीं देखा है, और स्पाइडरमैन को वो सारी चीजों के बीच में अकेला छोड़ने वाले हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में आपने देखा कि जो पीटर पार्कर है वो मूव कर चुका है एक नए अपार्टमेंट के अंदर, जहां पे उसके पास कुछ नहीं है, जीरो से वो शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको पता चलेगा कि पीटर पार्कर एक्चुअली में क्या करता है और उसकी स्ट्रगल क्या है। देखो, अब उसको बिल भी भरना पड़ेगा, अपनी खुद की जो कमाई है उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जॉब नहीं मिलेगी तो पालेगा कौन उसको, ऑब्वियसली। तो हाँ भाई, रेंट भरना पड़ेगा, खाने के भी देखना पड़ेगा, कोई फैमिली भी नहीं है, कोई प्यार करने वाला भी नहीं है। तो अब जो है वो पीटर पार्कर का जो स्ट्रगल है, जो उसका स्ट्रगल होना चाहिए, अब शुरू होने वाला है स्पाइडरमैन 4 में। इस स्ट्रगल को और ज्यादा स्ट्रगल बनाने के लिए 4 या 5 ऐसे कैरेक्टर है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि इस मूवी में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। 3 के बारे में कंफर्म दूं, 2 के बारे में कंफर्म नहीं। तो फटाफट बात करते हैं उन 5 कैरेक्टर की जो कि मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन 4 में आपको इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें विलन की ना, तो विलन के लिए आप चाहे कोई कुछ भी बोले, मैंने आपको लगभग 2 साल पहले बता दिया था, नो वे होम के तुरंत बाद ही, कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर 2 बंदे ऐसे होने वाले हैं
जो कि एज अ विलन आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसे तो मैं किसी भी 2 कैरेक्टर का नाम ले सकता हूँ और जब मूवी आएगी तब मैं बोल दूंगा कि देखो मैंने कहा था ना, सही हो जाऊंगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत हो जाऊंगा तो बोल दूंगा स्पेकुलेशन था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। तो मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर 2 ऐसे विलन हैं, 2 ऐसे बंदे हैं जो कि आपको 110% देखने को मिलेंगे। और ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं वो किसी ने नहीं बोला, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, 2 साल से बोल रहा हूँ और अभी बोलूंगा। पहला है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है स्पाइडरमैन होमकमिंग का एक बहुत ही बड़ा पार्ट था और एक्चुअली में स्पाइडरमैन 2 का वो विलन होने वाला था, लेकिन उसके बाद जो है वो मार्वल वालों ने अपना जो प्लान है वो चेंज कर दिया और वो मल्टीवर्स की तरफ निकल गए, इसलिए स्पाइडरमैन 2 का जो विलन था वो स्कॉर्पियन नहीं था। लेकिन अब स्पाइडरमैन 4 का जो विलन है वो स्कॉर्पियन होने वाला है। और आपको एक बात पता ही है कि स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंड में वो वल्चर से पूछता है कि तुम जानते स्पाइडरमैन कौन है? वल्चर बोलता है मैं नहीं जानता। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कॉर्पियन जो है वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को नहीं जानता, बट वो यही चाहता है कि स्पाइडरमैन की गर्दन काट दूं मैं। हाँ भाई, पहला बंदा जो होने वाला है वो होने वाला है स्कॉर्पियन। दूसरा बंदा होने वाला है, ओवरऑल जो विलन होगा स्पाइडरमैन 5-6 का भी हो सकता है, वो है हमारा किंग पिन। किंग पिन अगर एमसीयू के अंदर है और स्पाइडरमैन के साथ उसकी फाइट नहीं दिखाई गई तो आई थिंक दिस विल बी अ बिगेस्ट फक अप ऑफ मार्वल। मुझे लगता है कि इससे बड़ा फक अप कोई हो नहीं सकता और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्वल वाले मिस नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन 4 के अंदर आपको एस्टैब्लिश करके दिखा दिया जाएगा क्या भाई देखो स्कॉर्पियन तो विलन है, लेकिन इसके साथ साथ जो किंगपिन है वो भी एक ओवरऑल विलन होने वाला है स्पाइडरमैन के फ्यूचर के लिए। और अब लास्ट बंदा बताता हूं जो कि मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। तो जो तीसरा बंदा हो सकता है जो कि अब स्पाइडरमैन के फ्यूचर के अंदर उसके साथ प्रॉब्लम करने वाला है, वो होने वाला है जे जोना जेमिसन। स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर आपको ऑलरेडी दिख चुका है जे जोना जेमिसन, और वो आने वाले स्पाइडरमैन के फ्यूचर के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो जाने कहीं नहीं वाला है। एंड जेके सिमन्स विल बी प्लेइंग इट फॉर द फॉरसिबल फ्यूचर। तो अभी ये देख के चलो कि स्पाइडरमैन के फ्यूचर के अंदर आपको जे जोना जेमिसन देखने को मिलेगा, और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि स्कॉर्पियन भी देखने को मिलेगा। और जिनको नहीं पता बताता हूँ, स्कॉर्पियन को स्कॉर्पियन बनाने वाले जो एक्सपेरिमेंटर्स के जो पैसे हैं वो जे जोना जेमिसन ही देता है कॉमिक्स के अंदर। तो हाँ भाई, एमसीयू के अंदर भी कुछ ऐसा ही वो फॉलो करेंगे। अब लास्ट के ऐसे 2 कैरेक्टर जो कि मैं देखना तो चाहता हूं, बट आई एम नॉट श्योर कि मार्वल वाले और सोनी वाले एग्री कर पाएंगे इन कैरेक्टर्स को इन मूवीज के अंदर लाने का। पहला कैरेक्टर है प्राउलर। अब देखो, प्राउलर को हमने होमकमिंग के अंदर देखा था और एक्चुअली में ये बात कंफर्म्ड है कि भाई आने वाली मूवीज के अंदर ना माइल्स मोरालेस की जो इंट्रोडक्शन है वो प्राउलर के साथ हो जाएगा। माइल्स मोरालेस के ऊपर भी मैं बात करता इस वीडियो के अंदर, बट 2-3 चीजें मैं पता कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक फटाफट से वीडियो बना दूंगा स्पाइडरमैन 4 के अंदर या 5 के अंदर माइल्स मोरालेस को कब देखने को मिलेगा सब बता दूंगा। तो हाँ भाई, होने ये वाला है कि शायद मेरे हिसाब से 4th कैरेक्टर जो वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस फ्रेंचाइज में वो है प्राउलर। फ्यूचर के लिए एज अ किंगपिन का प्यादा बन के वो काम कर सकता है, जैसे कि आपने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के अंदर देखा था कि किंगपिन के लिए जो हमारा प्राउलर है वो काम कर रहा था। सेम तरीके का जो सिनेरियो है वो हमारे इस मूवीज के अंदर देखने को मिल सकता है, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड अगर ऐसा होता है तो। 5th कैरेक्टर जो कि मुझे लगता है कि इनको डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कराना ही चाहिए, कोई और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए या ना कराए, लेकिन इस कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है स्पाइडरमैन के लिए नहीं, पीटर पार्कर के लिए। और वो कैरेक्टर है ब्लैक कैट यानी कि फेलिशिया हार्डी। अब ब्लैक कैट जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत सारे टाइम पर, बहुत सारे ओकेजन्स पर जो स्पाइडरमैन का नेमेसिस भी रह चुकी है और साथ साथ स्पाइडरमैन का लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है। फिलहाल स्पाइडरमैन का लव इंटरेस्ट कोई भी नहीं है एमसीयू के अंदर, और मुझे लगता है बाय द टाइम स्पाइडरमैन 4 एंड स्पाइडरमैन 5 जो ज़ेंडेया वाला कैरेक्टर है वो शायद पीटर पार्कर भूल जाए और एक नए लव इंटरेस्ट के साथ वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। देखो, फर्स्ट मूवी में तो वल्चर की डॉटर थी, सेकंड के बाद आई है ज़ेंडेया का जो कैरेक्टर है, एमजे जो कैरेक्टर है। तो मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन 4 में अगर उसको नई लाइफ चाहिए, एक नया तरीके का तजुर्बा चाहिए जिंदगी में, तो एक नया लव इंटरेस्ट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ब्लैक कैट यानी कि फेलिशिया हार्डी से बढ़िया कोई भी लव इंटरेस्ट नहीं हो सकता पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के लिए। वैसे तो और भी कैरेक्टर है जिनके बारे में बात कर सकता हूँ, जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, रियल वाला ग्रीन गॉब्लिन, हैरी ऑसबॉर्न, साथ साथ 1-2 विलन और मैं बात कर सकता हूँ जैसे ब्यूटेन हो गया या फिर स्क्रू बॉल हो गई, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। बट मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये सब होने वाला है स्पाइडरमैन 4 के अंदर। और हाँ, मैं अगेन बता रहा हूँ कि स्पाइडरमैन 5, स्पाइडरमैन 6 भी आएगी, माइल्स मोरालेस भी आएगा। वो कैसे आएगा वो बात की बात है। स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें ये सब देखने को मिल सकता है। और वेनम सिम्बियोट बिल्कुल मत भूलना, वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन के ऊपर लेकर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूं, तो उसके ऊपर बात करेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय, जस्ट टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे। बाय।